आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। नमस्कार, मैं हूँ श्रेया, आपकी एआई एंकर। आप सभी लोगों का दस्तक न्यूज में स्वागत है। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बुलेटिन की। जीवन बीमा अपने भविष्य को आर्थिक रूप से सुरक्षित करता होगा, लेकिन यह सुरक्षा किस काम की जब हमारे अस्तित्व और आपसी सद्भावना का आधार जल ही सुरक्षित नहीं रहेगा। आज की युवा पीढ़ी को विरासत में जीवन बीमा की जगह जल बीमा देने की आवश्यकता है। जल बीमा का अर्थ है जल के संरक्षण, संचयन और विवेकपूर्ण उपयोग की दिशा में सशक्त प्रयास करना। हमारे देश में जल के लिए विश्वविद्यालय नहीं है, जबकि इसकी सख्त ज़रूरत है। हमें गांव-गांव में जल पाठशालाएं लगाकर लोगों को जल के संरक्षण और इसके महत्व के प्रति जागरूक करना चाहिए। ये विचार जल योद्धा के रूप में प्रसिद्ध पर्यावरणविद पद्मश्री उमाशंकर पांडेय ने भारतीय ज्ञानपीठ में कर्मयोगी स्वर्गीय कृष्ण मंगल सिंह कुलश्रेष्ठ की प्रेरणा एवं पद्म भूषण डॉक्टर शिव मंगल सिंह सुमन की स्मृति में आयोजित 22वीं अखिल भारतीय सद्भावना व्याख्यान माला के तृतीय दिवस पर व्यक्त किए। समारोह की अध्यक्षता करते हुए माधव विज्ञान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर हरीश व्यास ने कहा कि हमारे जीवन के 5 मुख्य तत्वों में जल अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जहां एक और हम लगातार सीमेंट की सड़कों का निर्माण कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ हम कई सौ फीट बोरवेल खोदने को अपनी शान समझते हैं। डॉक्टर व्यास ने कहा कि मालवा क्षेत्र में पग पग नीर की कहावत कही जाती है। वो हमें पानी की महत्ता और उसकी उपलब्धता की याद दिलाती है, लेकिन क्या हम इस कहावत से दूर होते जा रहे हैं? वर्तमान में जल संकट एक गहरी समस्या बन चुका है और यह केवल पानी की कमी से नहीं बल्कि पीने योग्य पानी की कमी से संबंधित है। जल संकट को समझना, इसे सहेजना और सभी के लिए जल की समान उपलब्धता सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। आप देख रहे हैं दस्तक। श्री महाकालेश्वर मंदिर रसूखदारों की मनमानी का गढ़ बनता जा रहा है। भस्म आरती में होने वाले अनाधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए सप्ताह भर पहले महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति ने व्यवस्था में बदलाव करते हुए रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन बैंड के माध्यम से आरती में प्रवेश देने का नियम लागू किया था, जिसके बाद से मंदिर के नाम पर ठगी और दलाली करने वालों का कारोबार लगभग बंद सा हो गया। हालात ये हो गए हैं कि जिन लोगों के मन की नहीं हो रही, वे मंदिर कर्मचारियों पर अपना गुस्सा निकालते हैं और उनसे मारपीट करने पर उतारू हो जाते हैं। मंदिर के कर्मचारी ओम योगी का आरोप है कि उज्जैन कोर्ट से आए 2 कर्मचारी बिना परमिशन के अपने लोगों को अंदर ले जाने की बात कह रहे थे। जब उनसे परमिशन दिखाने को कहा गया तो उन्होंने अपशब्दों का प्रयोग करते हुए मारपीट शुरू कर दी। मामले में कलेक्टर ने जांच किए जाने की बात कही है। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। सांवराखेड़ी में रहने वाले एक होटल व्यवसायी जगदीश माली की इच्छा थी कि उनके पुत्रों की बारात हेलीकॉप्टर से जाए। अपने पुत्रों की शादी में कुछ अलग करने की चाह में पिता ने अपने बेटे के विवाह में 12 लाख रुपए खर्च करके एक हेलीकॉप्टर बुक किया और उस उड़न खटोले को उज्जैन में लाने के लिए कई विभागों के चक्कर लगाकर स्वीकृति भी ली। जिसके बाद शुक्रवार की दोपहर अहमदाबाद से आया हेलीकॉप्टर सांवराखेड़ी में बनाए गए अस्थायी हेलीपैड पर उतरा। हेलीकॉप्टर के यहां उतरते ही उसे देखने के लिए आसपास के ग्रामीण जन और अन्य लोगों की भीड़ जुट गई। कुछ देर में हेलीकॉप्टर दूल्हे ऋत्विक और उनके परिजनों को लेकर उड़ गया। शनिवार सुबह यह हेलीकॉप्टर दूल्हा दुल्हन को वापस लेकर यहीं लैंड होगा। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। कृषि के क्षेत्र में किसानों के लिए सरकार जीएम सीड्स योजना ला रही है, जिसके लिए पूरे देश में किसान लामबंद होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि जीएम सीड्स देश में नहीं आना चाहिए, इससे हमारी परंपरागत खेती और जैव विविधता पूरी तरह खत्म हो जाएगी। किसानों का यह भी कहना है कि ये इतनी घातक है कि आने वाली जनरेशन को इससे कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं। इसलिए अभी हमने देश भर के राज्यसभा और लोकसभा सांसदों को चेताया है, उसके बाद उग्र आंदोलन किया जाएगा। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। बीती रात कुछ बदमाश अंगारेश्वर के पास आकाश पेट्रोल पंप पर डकैती की योजना बना रहे थे। इससे पहले ही पुलिस को सूचना मिल गई। पुलिस ने मौके पर जाकर घेराबंदी करके 3 अपराधियों को पकड़ा।
पुलिस ने आरोपियों के पास से एक पिस्तौल व कारतूस बरामद किए हैं। बाद में पुलिस ने इन बदमाशों का उसी क्षेत्र में जुलूस भी निकाला। आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज। अभी आप सुन रहे थे आपकी एआई एंकर श्रेया के साथ दस्तक न्यूज का व्हाट्सएप बुलेटिन। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। हमारी और भी खबरों को पढ़ने के लिए dastaknews.com को लॉगिन करें। आज दीजिए इजाजत। आपकी डिजिटल एंकर श्रेया को धन्यवाद।